गर्मियों की सुबह थी। सूरज धीरे धीरे पूरब के आकाश में चमकने लगा था। गांव की पतली पगडंडियों पर हल्की धूल उड़ रही थी और खेतों में हल जोतने की आवाज आ रही थी। गांव का बाजार धीरे धीरे जाग रहा था और दुकानों के सामने लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जुटने लगे थे। इसी बाजार के एक कोने में रमेश का समोसे का ठेला खड़ा रहता था। रमेश एक साधारण लेकिन नेक दिल इंसान था। उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी, मगर वह दिल का बहुत बड़ा था। यही वजह थी कि गांव भर में उसके समोसे मशहूर थे। जैसे ही वह समोसे के ताजे तेल में तले जाने की खुशबू हवा में घुलती, लोगों की भीड़ उसके ठेले के पास लग जाती। राम राम रमेश भैया, आज तो बहुत तेज खुशबू आ रही है। लगता है कुछ खास समोसे बनाए हों। एक आदमी ने ठहाका लगाया। रमेश मुस्कुराया। अरे नहीं भैया, वही आलू और मसाले हैं। बस मेरी मेहनत का तड़का थोड़ा ज्यादा है। लोग हंस पड़े। गांव के हर व्यक्ति को रमेश की हाजिर जवाबी पसंद थी। लेकिन रमेश सिर्फ समोसे बेचता नहीं था, वह जरूरतमंदों को मुफ्त में खिलाता भी था। जब कोई गरीब बच्चा उसके ठेले के पास आता और लालच भरी नजरों से समोसे को देखता, तो रमेश बिना कोई सवाल किए उसे एक समोसा थमा देता। यह उसका रोज का नियम था। लेकिन उसकी पत्नी कमला इस आदत से परेशान थी। घर में घुसते ही उसने गुस्से में कहा, अजी, मैं आपको समझा समझा कर थक गई हूँ। आधे से ज्यादा समोसे तो आप मुफ्त में बांट देते हैं। अगर ऐसा ही चला तो हमें भीख मांगनी पड़ेगी। रमेश ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गया। कमला, रोज रोज मुझसे मत झगड़ा किया करो, उसने शांत स्वर में कहा। कमला का गुस्सा और बढ़ गया। झगड़ा? आप इसे झगड़ा कहते हैं? गांव में सब मजे से कमा रहे हैं, अपने घर सुधार रहे हैं, और एक आप हैं जो दूसरों को मुफ्त में खिलाते रहते हैं। रमेश मुस्कुराया। कमला, अगर मैं किसी भूखे को खाना खिलाता हूँ तो क्या बुरा करता हूँ? बुरा नहीं कर रहे, लेकिन अपने घर की हालत भी तो देखिए। घर के खर्चे कैसे चलेंगे? रमेश कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि कमला सही कह रही है, लेकिन वह अपनी आदत बदल नहीं सकता था। तभी दरवाजे पर मोहन और आशा का आगमन हुआ। अरे रमेश भाई, कैसे हो? मोहन अंदर आया। उसके साथ उसकी पत्नी आशा भी थी। रमेश ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। अरे मोहन भाई, आइए, बैठिए। मोहन थोड़ा चिंतित दिख रहा था। उसने कहा, रमेश भाई, सुना है कि सुरेश से तुम्हारी बहस हो गई थी क्योंकि तुमने उसे 1 महीने से पैसे नहीं दिए। अगर कुछ दिनों में पैसे नहीं दिए तो वो तुम्हारा ठेला जब्त कर लेगा। कमला तुरंत बोल पड़ी। भाई साहब, आप तो इनके दोस्त हैं, आप ही समझाइए। मोहन ने सिर हिलाया। मैं कई बार समझा चुका हूं, लेकिन इसे लोगों की मदद करने का जुनून चढ़ा हुआ है। किसी दिन ऐसा न हो कि इसे खुद मदद की जरूरत पड़ जाए। आशा ने अचानक बातचीत का रुख बदलते हुए कहा, अरे सब छोड़ो। देखो कमला, यह मेरा नया सोने का हार है जो मोहन ने बनवाया है। कमला की नजर हार पर पड़ी। उसकी आंखों में ईर्ष्या झलक रही थी। ये तो बहुत महंगा लगता है। कमला बोली। हाँ, पूरे 5 तोले का है। आशा ने गर्व से कहा। कमला चुप हो गई। उसके चेहरे पर उदासी झलक रही थी। मोहन और आशा कुछ देर बाद चले गए, लेकिन कमला के मन में एक टीस छोड़ गए। वह बड़बड़ाती हुई सोने चली गई। रमेश ने एक लंबी सांस ली। उसे पता था कि उसकी पत्नी के मन में कसक थी, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। अगले दिन रमेश अपने ठेले के साथ बाजार पहुंचा। वहां पर नरेश भी अपना ठेला लगाता था। नरेश गांव के मुखिया का खास आदमी था। जैसे ही रमेश ने ठेला जमाया, नरेश ने तंज कसते हुए कहा, क्या आज भी मुफ्त में समोसे बांटेगा? रमेश ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैं सिर्फ गरीबों से पैसे नहीं लेता। अबे बेवकूफ, गरीबों को मुफ्त में खिलाने से मेरा नुकसान हो रहा है। मैं मुखिया से शिकायत करूंगा। रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके मन में आशंका जाग गई थी। नरेश ने जाकर मुखिया को रमेश की आदत के बारे में बताया। मुखिया ने गुस्से से कहा, अगर रमेश ऐसे ही गरीबों को मुफ्त में खिलाता रहा तो हमारे व्यापार पर असर पड़ेगा। हमें उसे सबक सिखाना होगा। मुखिया ने एक योजना बनाई। अगले कुछ दिनों में
उसने अपने आदमियों को गरीबों के वेश में रमेश के ठेले पर भेजा। वे रोज उसके समोसे मुफ्त में खाते गए। धीरे धीरे रमेश को कर्ज लेने की जरूरत पड़ने लगी और यही मुखिया चाहता था। मुखिया की साजिश धीरे धीरे असर दिखाने लगी थी। हर दिन गरीबों के वेश में कुछ लोग रमेश के ठेले पर आते और समोसे मुफ्त में ले जाते। रमेश की दयालुता के कारण वह किसी को मना नहीं कर पाता। वह सोचता, अगर ये सच में भूखे हैं तो मैं इन्हें मना कैसे कर सकता हूँ। लेकिन यह सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा और इसका असर रमेश की कमाई पर पड़ने लगा। अब तक रमेश छोटे मोटे कर्ज लेकर अपना काम चला रहा था। उसने गांव के बनिए से उधार लिया था और सुरेश से भी कुछ पैसे लिए थे, जिससे उसने अपना ठेला खरीदा था। लेकिन अब वह रोज घाटे में जा रहा था। रमेश जब घर पहुंचता तो कमला उसे हर रोज ताने देती। मैंने पहले ही कहा था, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता। अब देखो, घर में आटा तक नहीं बचा। तुम्हारे दयालुता के कारण एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए। ऊपर से कर्ज भी इतना ज्यादा हो गया है। कर्जदार घर आके मुझे 4 बातें सुनाकर चला जाता है। रमेश सिर झुकाकर सुनता रहता। वह जानता था कि कमला गलत नहीं कह रही, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन रमेश अपना ठेला लेकर बाजार पहुंचा और समोसे बनाने में जुट गया, पर उसका मन नहीं लग रहा था। वह अंदर ही अंदर दुखी और परेशान था। उसकी ऐसी हालत देखकर नरेश बहुत खुश हो रहा था। एक दिन जब रमेश ठेले से घर लौटा तो दरवाजे पर सुरेश खड़ा था। अरे रमेश, तेरी हालत तो बहुत खराब लग रही है। तुमने जो मेरे पैसे लिए हो कब लौटा रहे हो? सुरेश ने व्यंग्य किया। रमेश ने संकोच से कहा, भाई बस कुछ और दिन दे दो, मैं पैसे चुका दूंगा। सुरेश का चेहरा सख्त हो गया। मैं तुम्हारी हालत देखकर ही रुका था, लेकिन अब और इंतजार नहीं कर सकता। अगर 3 दिन में पैसे नहीं दिए तो ठेला जब्त कर लूंगा। रमेश अवाक रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कमला ने यह सुना तो आग बबूला हो गई। सुन लिया? अब क्या करोगे? मुफ्त में समोसे खिला खिलाकर घर की हालत खराब कर ली। कैसे चुकाओगे इनके कर्जे? एक दिन रमेश ठेला लगाकर खड़ा था। वह बहुत परेशान था। तभी वहां पर मुखिया और उसके आदमी आते हैं। क्या बात है रमेश, आज मुंह लटकाकर खड़े हो? ऐसी कोई बात नहीं है मुखिया जी। आज तेरे चेहरे पर चमक दिखाई नहीं दे रही है। अरे चमक कैसे दिखाई देगी मुखिया जी? रमेश भैया को तो मुफ्त में खिलाने का बड़ा शौक है। अब खुद भूखे मरने की नौबत आ गई है। ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी तेरा मुंह लटका है। रमेश, एक बात बता, तू गरीबों को ही मुफ्त में समोसे क्यों खिलाता है? अमीरों में क्या कांटे लगे हैं? अमीर इंसान नहीं होते हैं। मुखिया जी, किसी भूखे को खिलाना पुण्य का काम होता है। लेकिन किसी का कर्जा न चुकाना भी बड़ा पाप का काम होता है। आप क्या बोल रहे हैं मुखिया जी? रमेश, तू अच्छी तरह से जानता है मैं क्या बोल रहा हूं। कल सुरेश मेरे घर आया था तेरी शिकायत लेकर। अगर तूने 3 दिन में उसके पैसे नहीं लौटाए तो पंचायत में तेरे सिर पर चप्पल बजाऊंगा। मुखिया वहां से चला जाता है। अब तुझे पता चलेगा रमेश, तूने मेरा बहुत नुकसान कराया है। मैं जो समोसे का ठेला लगाता था उसमें मुखिया जी का ही पैसा मिला हुआ है। मुखिया अपने नुकसान जा एक एक पैसा उसूल लेगा। नरेश चौराहे पर खड़ा होकर लोगों से कहता, देखो देखो, ये है हमारे गांव का सबसे बड़ा दानी। सबको मुफ्त में खिलाता है और अब खुद भीख मांगने की नौबत आ गई। कुछ लोग हंसते, कुछ अफसोस जताते, लेकिन कोई भी रमेश की मदद के लिए आगे नहीं आया। एक दिन जब रमेश समोसे बेच रहा था, तब गांव के कुछ लोग वहां आकर खड़े हो गए। अब क्या हुआ रमेश? आज कोई मुफ्त समोसे नहीं बांट रहा? रमेश ने उनकी बात अनसुनी कर दी। लेकिन एक गरीब बच्चा पास आया और उसने डरते हुए कहा, भैया बहुत भूख लगी है,
रमेश ने बिना कुछ सोचे उसे एक समोसा दे दिया। तभी पीछे से नरेश हंसकर बोला। देखो, इसको अभी भी अक्ल नहीं आई। गांव के लोग हंसने लगे। रमेश के लिए यह सबसे बड़ा अपमान था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को घर पहुंचते ही कमला का गुस्सा फूट पड़ा। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? गांव में सब तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं और तुम अब भी वही कर रहे हो। रमेश ने धीरे से कहा। कमला, मैं किसी भूखे को मना नहीं कर सकता। कमला ने चिढ़कर कहा। तो ठीक है, अब जब सुरेश ठेला उठा ले जाएगा तब देखना। रमेश का दिल भारी हो गया। उस रात वह सो नहीं सका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगले दिन रमेश ठेले के साथ गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके मन में अनगिनत विचार चल रहे थे। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्या सच में मुझे गरीबों की मदद बंद कर देनी चाहिए? उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी वहां आए। उनके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। बेटा, मैंने सुना है कि तुम गरीब लोगों की मदद करते हो। बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या खाने को कुछ मिलेगा? बाबा, आज मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं है। अगर आज मैं मुफ्त में खिला दूंगा तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन कुछ मिट्टी के कंकड़ पड़े हैं। तुम उन मिट्टी के कंकड़ों के बदले मुझे और मेरी पत्नी को समोसे खिला दो। बाबा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मिट्टी के कंकड़ लेकर क्या करूंगा? बेटा, गरीब की दी हुई कोई चीज बेकार नहीं जाती है। इसे उपहार समझकर रख लो। रमेश को उन बुजुर्ग पर तरस आ रहा था। रमेश ने मिट्टी के कंकड़ के बदले उन्हें भर पेट समोसे खिलाए। जब रमेश घर पहुंचा और कमला को पूरी बात बताई तो वह आग बबूला हो गई। अब ये नया पागलपन क्या है? किसी गरीब को खिलाने के बदले मिट्टी की पोटली ले आए। कमला उन दोनों के चेहरे से साफ झलक रहा था कि वे काफी दिनों से भूखे हैं। अब हम इस कंकड़ को लेकर क्या करेंगे? लगता है तुम्हारे किस्मत में गांव वाले के हाथ से चप्पल खाना ही लिखा है। जो होगा देखा जाएगा। अगर मेरी किस्मत में गांव वालों के सामने बेइज्जती लिखा है तो उसे कोई नहीं बदल सकता। 2 दिन बाद रमेश पंचायत में सिर झुकाए खड़ा था। मुखिया रमेश की बेइज्जती कर रहा था और अपने आदमियों से चप्पल मारने को बोल रहा था। तभी रमेश की पत्नी आ जाती है। ये लो अपने पैसे, आज के बाद कोई मेरे पति पर उंगली नहीं उठाएगा। कमला गरजी। गांव के लोग हैरान रह गए। मुखिया का चेहरा लाल पड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। घर जाकर रमेश ने कमला से पूछा। कमला, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कमला ने उसे बताया। जब तुम वो पोटली मुझे देकर चले गए थे तो मैंने गुस्से में वो पोटली नीचे फेंक दी। तभी उसमें से हीरे निकले। मैं हीरों को देखकर चौंक गई और बाजार में जाकर एक हीरा गिरवी रखकर पैसे ले आई और मुखिया के मुंह पर मार दी। कमला की बातें सुनकर रमेश बोला। पर इसमें तो कंकड़ पत्थर थे। हाँ, मैं भी हैरान थी। बहुत सोचने के बाद एहसास हुआ कि वो बूढ़े पति पत्नी मायावी लोग थे जो तुम्हारी मदद करने आए थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आप दोनों कौन हैं? हम देवता हैं। हमने तुम्हारी दयालुता की परीक्षा ली और तुम्हारी मदद करने आए। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा कैसे करूं? अगर तुम्हें शुक्रिया अदा करना है तो एक बात याद रखना, इन हीरों को बेचने के बाद तुम बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगे। लेकिन तुम गरीबों को कभी खाना खिलाना मत भूलना, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न आए। भगवान हमेशा उस व्यक्ति को पसंद करता है जो दूसरों की मदद करता है और जिसके दिल में दूसरों के लिए दर्द होता है। इतना कहकर वो पति पत्नी गायब हो जाते हैं। उस दिन के बाद रमेश देखते ही देखते बहुत ज्यादा अमीर हो गया। पहले की तरह अब भी वह गरीबों को मुफ्त में समोसे खिलाता। मुखिया और उसके गुर्गे शर्मिंदा होकर माफी मांगने आए और रमेश ने उन्हें माफ कर दिया।